बिहार भाजपा में खड़ा हुआ बड़ा बवंडर। मुख्यमंत्री फेस के लिए भाजपा में शुरू हुई मारामारी। सम्राट चौधरी को छोड़िए, दो और नेताओं ने पेश कर दी बिहार सीएम के लिए दावेदारी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मचा बवाल, विधानसभा चुनाव 2025 में क्या होगा हाल। पीएम मोदी शाह के लिए खड़ा हो गया नया बखेड़ा, इस चुनौती से कैसे पार पाएगी बीजेपी। एक पुरानी कहावत है कि मंदिर बना नहीं और पुजारियों में लट्ठम लट शुरू हो गई। ये कहावत इन दिनों बिहार बीजेपी पर चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन इससे पहले ही बिहार बीजेपी में एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। उधर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को जड़ से मिटाने के लिए पुरजोर तैयारियां कर रहे हैं। 12 जून को विपक्षी दलों की बिहार में बड़ी बैठक है। अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार से निपटने के लिए नए नए प्लान बना रहे हैं। ऐसे में अब बिहार भारतीय जनता पार्टी में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा चेहरा न होने के कारण आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही बिहार के लोगों ने मान लिया कि सम्राट चौधरी ही 2025 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा होंगे। लेकिन यहाँ तो राजीव प्रताप रूडी और विजय सिन्हा ने भी दावेदारी ठोक दी। अब बीजेपी में एक नया बवंडर खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी विपक्षी एकता से वैसे ही परेशान है। बीजेपी के शीर्ष नेता बिहार में ताबड़तोड़ जनसभाएं रैलियां करके वोटरों को साधने की कोशिश में लगे। अब ऐसे में चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने घर में खड़े हुए विवाद को सुलझाना बेहद जरूरी हो गया है। कहीं ऐसा न हो कि गुटबाजी के चक्कर में बिहार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हाथ से दिल्ली भी चली जाए। बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है, लेकिन बीजेपी में अभी से सीएम पद को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। अब सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने खुद को इस रेस में शामिल कर लिया है। बता दें कि बिहार में अभी महागठबंधन की सरकार चल रही है और 2025 से पहले बदलाव के आसार नजर नहीं आ रहे। रूडी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि पिछले 25 वर्षों से केंद्र की राजनीति में रहा, बिहार की राजनीति में रुचि नहीं रखता था, लेकिन अब 365 दिन 24 घंटा बिहार की राजनीति में लगाऊंगा और गरीबों की आवाज बनूंगा और बिहार का नक्शा बदल दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही 25 सालों से सांसद नहीं हूं और मैं वैसे ही वकालत नहीं करता हूं और हवाई जहाज नहीं उड़ाता। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि आगामी सरकार में उनकी अहम भूमिका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के इस बयान से भगवा खेमे की राजनीति में नया उबाल आ गया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व से उनकी जगह नित्यानंद राय को ज्यादा तवज्जो देने पर गिरिराज ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का नाम आगे बढ़ा दिया। गिरिराज ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट करते हुए उनकी तुलना सीएम योगी से कर दी। यही नहीं, जरा ठहर जाइए, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी सीएम बनने का ख्वाब सजाए हुए हैं। सुशील मोदी के नाम का समर्थन पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कर चुके हैं, जबकि पार्टी प्रवक्ता राम सागर को नित्यानंद राय ज्यादा काबिल नजर आते हैं। उनका कहना है कि नित्यानंद राय के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में 39 सीटें जीती। क्या इसके बावजूद नित्यानंद राय में काबिलियत नहीं दिखती? प्रदेश नेतृत्व का फोकस सीएम की कुर्सी पर है, जबकि देश में फिलहाल अभी रस्साकशी पीएम की कुर्सी को लेकर चल रही है।